हम जानना चाहेंगे आज, जैसे कि आप सिंगर हैं, क्योंकि आजकल छोटे सिंगरों के बड़े सिंगर गाने काफ़ी जल्दी से चोरी करके वो चीज़ गाने वायरल हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये गाने हमारे थे, उन्होंने चुरा लिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में चोरियां होती रहती है और होती रही को उसको रोक नहीं सकता है। चोरी करने वाले भी चोरी करते हैं तो पूरा फ्रेश चोरी नहीं करते, उसमें थोड़ा सा माइनस प्लस इधर उधर करते हैं, जिससे आप किसी प्रकार क्लेम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कैले ऐसन सिंगार मुँह लोगवा हजार, चली ओढ़नी त सारा मोहल्ला डरे, मोहल्ला डरे, हाँ मोहल्ला डरे। उसके बाद मैं आता हूँ, तक तक करहिया पर हो करहिया पर, करहिया पर चली कटार हो, करहिया पर चली कटार हो, जो बनवा पर भाला चली। कांची उम्र गाने का बोल था कमरिया पर भाला चले। ये गाना आप सुने होंगे, लेकिन किसी एक बड़े स्टार के मुंह से सुने होंगे। कमरिया पर भाला चले खूब धूम मचा कर बजा है, चारों तरफ बज भी रहा है, ट्रेंडिंग सॉन्ग है कमरिया पर भाला चले। तो गाना ये हमारा था, जिसको लिखे हैं नंदलाल निर्मोही जी, और हम और गरिमा जिसको गाए थे। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। अगर आपके पास कोई कीमती सामान है तो संभाल के रखिए, क्योंकि चोरियां बहुत ज़ोरों से हो रही हैं। हमारे साथ मशहूर गायक धर्मेंद्र व्यास जी हैं, इनका भी कुछ खो गया है। जैसे हमें पता चला, हम भी चले आए मुंबई से, आखिर इनकी क्या चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो चोरी हो गई है। चोर घूम रहे हैं समाज में, तो आप लोग चोरों से सावधान रहें। हम जानेंगे इनसे आखिर इनका क्या चीज़ खोया हुआ है और किसने चोरी किया है और आखिर क्यों चोरी किया है। सिंगर धर्मेंद्र व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपकी टीम को। अखिलेश जी, राजभर एक्सप्रेस के सभी सदस्यों को बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है आपका, और संतोष जी का भी। और आपका क्वेश्चन बहुत जलनशील है, क्योंकि इस मुद्दे को मैंने आज तक कभी उठाया नहीं था, पता नहीं कहाँ से आपको पता चल गया। और चोरी का, तो किस चोरी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। हम जानना चाहेंगे आज, जैसे कि आप सिंगर हैं, क्योंकि आजकल छोटे सिंगरों के बड़े सिंगर गाने काफ़ी जल्दी से चोरी करके वो चीज़ गाने वायरल हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये गाने हमारे थे, उन्होंने चुरा लिया। ऐसे आपके साथ भी किस्सा हुआ? भले आप ना बताएं, हमें कहीं से पता चला, इसलिए हम आपसे आए डायरेक्ट जनता के बीच में, आपके चोरी हुआ गाने के बाद मुद्दा लेके आए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बात बताऊँ, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में चोरियां होती रहती है और होती रही को उसको रोक नहीं सकता है। चोरी करने वाले भी चोरी करते हैं तो पूरा फ्रेश चोरी नहीं करते, उसमें थोड़ा सा माइनस प्लस इधर उधर करते हैं, जिससे आप किसी प्रकार क्लेम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और मैं इसीलिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा। बहुत सारे छोटे कलाकारों गीतों को लोगों ने चोरी किया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में उसका कोई रास्ता नहीं है। गाना मेरा अच्छा था और डुएट सॉन्ग था। एल्बम का नाम है कांचे उम्र, और बहुत अच्छा उस पर प्यार दुलार भी लोगों का मिला था। हम गाए हैं, और गरिमा राज की एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, जिनके सैकड़ों से ऊपर गाने मार्केट में हैं। दोनों डुएट में गाना गाए थे। कांची उम्र गाने का बोल था कमरिया पर भाला चले। ये गाना आप सुने होंगे, लेकिन किसी एक बड़े स्टार के मुंह से सुने होंगे। कमरिया पर भाला चले खूब धूम मचा कर बजा है, चारों तरफ बज भी रहा है, ट्रेंडिंग सॉन्ग है कमरिया पर भाला चले। तो गाना ये हमारा था, जिसको लिखे हैं नंदलाल निर्मोही जी, और हम और गरिमा जिसको गाए थे। तो अगर उसका बोल बता दूं तो धुन भी सेम, जिसने गाया है धुन सेम गाया है, म्यूजिक थोड़ा चेंज है, उसमें शब्दों को इधर उधर उलट पुलट किया गया है, लेकिन मैटर ताकि इल्ज़ाम ना लगे। तो यही होता है, इंडस्ट्री में ही होता भी है कि थोड़ा सा उसको उलट पुलट कर लोग गा देते हैं, जिससे आप सीधा क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसे सिंगर जो गाना गाया रहता है, उसको कितनी हानि होती है? हानि तो बहुत हो गया, पूरा उसका मेहनत, उसका म्यूजिक खर्च, सॉन्ग का खर्च, समय का बर्बादी। और उसने कोई भी एक सिंगर गाता है तो इसका एक लक्ष्य होता है कि हमारा गाना ब्लास्ट करे और लोगों में अपनी एक स्थापित अपने छवि को बनाए। तो आप अपना गाना गा के पहले बताइए। जी बिल्कुल रख देंगे। सबसे पहला मुखड़ा है लेडीज़ का इसमें मुखड़ा है, उन्होंने गाया है गरिमा जी ने।
कैले ऐसन सिंगार टन 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 मुँह लोगवा हजार, कैले ऐसन सिंगार मुँह लोगवा हजार, चली ओढ़नी त सारा मोहल्ला डरे, मोहल्ला डरे, हाँ मोहल्ला डरे। उसके बाद मैं आता हूँ। तक तक करहिया पर हो करहिया पर, करहिया पर चली कटार, हो करहिया पर चली कटार, हो जो बनवा पर भला चली, करहिया पर चली कटार, हो जो बनवा पर भला चली। अच्छा, हम आप जानना चाहेंगे, जिन्होंने आप नाम भले ना ले, हम जानेंगे वो गाना कैसा है, मार्केट में जो चल रहा है, प्रचलित है, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। नहीं, उस गाने को मैं नहीं गाऊंगा। और चूंकि वो भोजपुरी के आज वर्तमान में उस शिखर पे वो लोग कलाकार हैं कि हम लोग गर्व है उन लोग पे, और कि भोजपुरी उस दहलीज तक गया है, वो लोगों ने लेकर गया है। एक छोटे से कस्बे से, गांव देहात से वो लोग निकल करके आज बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। अगर गाए हैं तो शायद ये मेरी खुशनसीबी है। तो गर्व कैसे कर रहे हैं आप, जैसे आप कह रहे हैं कि वो छोटे से लेके वो आज ऊपर पहुँचे हैं, तो उनका फर्ज नहीं होता है छोटे जो सिंगर उन्हें भी ऊपर लेके जाए? आजकल इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि छोटे जो सिंगर अच्छे आ रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। संतोष जी, इसमें मेन मुद्दा ये है कि गाने वालों को शायद ये पता भी नहीं रहता है कि जिसने लिखा है लिख करके और गायकों को दे देते हैं लोग। उनको ये नहीं पता रहता कि जो मैं गा रहा हूँ ये पीछे कोई लड़का गा चुका है। राइटर लिखते हैं, चोरी करते हैं, चोरी करके सीधे बड़े स्टार को दे देते हैं कि भैया एक बहुत अच्छा मैटर है, गाओ ने के। तो उनको नहीं पता रहता कि हमारा एक किसी द्वारा गाया गाना, इसलिए वो लोग गा देते हैं। तो ऐसे केसों में गायकों का बहुत कम भूमिका रहती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जैसे बहुत सारे मऊ के लड़कों के गाने चोरी हुआ है। जब वो मामला बाहर आता है तो जब गायकों को लोग फ़ोन किया जाता है, कहा जाता है, तो बोलते बाबू हमको कुछ पता नहीं, हमको फलाने लिख करके दिया था, हम गा दिए। मतलब सब गड़बड़ घोटाला है। सब गड़बड़ घोटाला है। तो और चूँकि लिखते भी हैं लोग थोड़ा सा गाने के जो शब्द है इधर उधर करके लिखते हैं, तो सीधा आप क्लेम कर भी नहीं सकते हैं। इसका मुखड़ा बहुत प्यारा था, हम लोग गाना आप सुनेंगे, उसका म्यूजिक इतना दबंग म्यूजिक है। कौन से चैनल पे? ये कांचे उम्र है हमारे ऑफिशियल पे ये है, और इसका वीडियो भी शूट हो गया है। तो अब वो गाना अब आप गाएंगे तो सामने वाले कॉपीराइट क्लेम करेंगे? तो मेरा गाना उनके गाने से पहले से रिलीज ऑडियो कांचे उम्र, आज कोई भी क्लेम करे तो मेरा रिकॉर्ड यूट्यूब का कि अपलोडिंग का जो डेट होता है उस डेट को देख लेगा, उसके बाद वो गाना लॉन्च हुआ होगा ना। तो आप क्लेम करना चाहिए था ना। नहीं, क्लेम देखिए कोई करता हो इंडस्ट्री में नहीं है। क्लेम होता है तो वही फिर बाद में समझौता ही होता है। तो और कभी भी दिल बड़ा रखिए, समुद्र अथाह है और भोजपुरी भी अथाह है। ये छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ना झगड़ना सही नहीं है। भोजपुरी एक परिवार है अपना, चाहे कोई भी सिंगर हो। मैं तो इतने छोटे लड़कों को प्रोत्साहन करता हूँ, जो भी मेरे मंच पर मंच से लगाए, चल स्टूडियो तो अगर कोई नहीं गा रहा है, अगर वहाँ मैं बैठा हूँ तो उसको जरूर गाइड करता हूँ, नहीं बाबू ऐसे नहीं, इसको ऐसे गाओ। हमेशा मेरा सहयोग रहा है भोजपुरी के लिए लड़कों को। तो चलिए, धर्मेंद्र राजभर जी व्यास जी का दिल बहुत बड़ा है। अब इनका यही सोच है कि लूटेंगे तो कितना लूटेंगे, हमारा ज्ञान थोड़ी लूट सकते हैं। मौका ऐसे हज़ार आएंगे, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि किसी का लोग इतने प्यार से, खास करके राइटरों से भी निवेदन करेंगे कि एक मैटर इधर बना के देखो, सेम मैटर दूसरे को ना दें, क्योंकि जो नए सिंगर आते हैं उनका मनोबल टूट जाता है। ऐसे नए सिंगर को मनोबल टूटने ना दे, क्योंकि एक हुनर रहता है आगे जाके। जैसे आज खेसारी लाल, पवन सिंह एक छोटे से सिंगर होते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज शिखर तक पहुँचे हैं। ना कहीं हर एक में एक हुनर होता है, बस उसे तराशने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप निखर कर आएंगे। बाकी किसी के ऊपर क्लेम एक सब करके आएंगे तो 2-4 दिन ट्रेनिंग में रहेंगे, बाकी मामला ख़त्म हो जाएगा। हमने जो भी स्थापित किया अपने मेहनत के दम पर किया है। जो भी मंच पाया है, यहाँ से यूपी बिहार जो भी जाता हूँ, अपना मेरा एक पर्टिकुलर छवि बनाया हुआ है, लोग बुलाते हैं बिहार तक। और इसका मुखड़े की बात की जाए तो मुखड़ा बहुत प्यारा है, डुएट में है ये। रूपवा बनिखरल टंगा जइबू बूची, ये मैं गा रहा हूँ, जेंट्स की आवाज़ है। अब लेडीज़ क्या आएगा
कि तोहरा जैसे लफुअन के केहू ना पूछी, रूपवा बनिखरल टंगा जइबू बूची, तोहरा जैसे लफुअन के केहू ना पूछी। बात मन निर्मोही धर्मेंद्र केहू नहीं छुई, चली ओढ़नी त सारा मोहल्ला डरी, हाँ मोहल्ला डरी, हाँ मोहल्ला डरी। त करहिया पर हो करहिया पर चली कटार, हो करहिया पर चली कटार, हो जो बनवा पर भाला चली, करहिया पर चली कटार, हो जो बनवा पर भाला चली। और ये गाना बता दूं दोस्तों, ये पारंपरिक गाना है। ये गाने को मैंने जब छोटा था, होली में लोग गांव में नगटा गाते थे, लोग ढोल जमुरा ले करके। उस समय एक हमारे गांव के बाबा लगेंगे, उनके मुंह से सुना था और मेरे माइंड में तब से चल रहा था कि जब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूंगा तो इस गाने को ज़रूर गाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र राजभर व्यास उर्फ व्यास जी। हम निवेदन करेंगे कि चोरियां ना हो, सब सतर्क रहें और आगे बढ़ें। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय जय।